आपने दोनों के बयान सुन लिए। ट्रंप और नेतन्याहू एक दूसरे का हाथ पकड़कर जंग में कूदे थे, ये हमने देखा। लेकिन हाथ जलने के बाद ट्रंप अब इस युद्ध से निकलना चाहते हैं और इसमें उनका रास्ता रोक रहे हैं नेतन्याहू, जो इस जंग को खत्म नहीं होने देना चाहते, बल्कि इसे और बड़े रूप में देखना चाहते हैं। ऐसे में क्या इस जंग को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू की बात बिगड़ने वाली है? क्या ट्रंप और नेतन्याहू कोई नई चाल चलेंगे? क्या इनके बीच मतभेद इतना बड़ा हो जाएगा इस युद्ध में नेतन्याहू अकेले पड़ जाएंगे? रिपोर्ट के जरिए आपको बता दें। मिडिल ईस्ट की आग अब उस मुकाम पर है जहां दुनिया की नजरें दो बड़े नेताओं पर टिकी, डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू। लेकिन क्या इन दोनों के इरादे एक हैं? आज के हालात देखकर लगता है कि शांति और विनाश के बीच एक बारीक रेखा खिंच गई है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपनी सकारात्मक बातचीत और कूटनीतिक जीत का दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि बातचीत की मेज पर सफलता मिल रही है और ईरान के साथ एक बड़ी डील मुमकिन है। वहीं दूसरी तरफ इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के तेवर बेहद आक्रामक हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि इजरायल का विनाशकारी अभियान रुकेगा नहीं। उनके लिए ये केवल एक समझौता नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई है। तो क्या दोनों के बीच मतभेद है? जहां ट्रंप एक डील के जरिए युद्ध को जल्द खत्म करना चाहते हैं, वहीं नेतन्याहू ईरान को पूरी तरह तबाह करना चाहते हैं। ईरान के परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम को ध्वस्त करना लक्ष्य है। ईरान की सत्ता हिलाकर वो उस पर पूरा कंट्रोल भी चाहते हैं। ट्रंप की नजर ग्लोबल मार्केट पर है तो नेतन्याहू की इजरायली सुरक्षा पर, और यही वजह है कि उन्होंने ट्रंप को रणनीति के तहत दबाव बनाकर युद्ध में धकेला था। लेकिन मिडिल ईस्ट की इस जंग ने अमेरिका को ऐसी आर्थिक चोट दी कि अब वो कराह रहा है। ट्रंप युद्ध टालने की बात कर रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू उनकी बात मानने को तैयार नहीं, क्योंकि अब ट्रंप का काम निकल चुका है। इतिहास गवाह है कि राजनीति में न कोई स्थायी दोस्त होता है न दुश्मन, होते हैं तो सिर्फ हित। आज ट्रंप और नेतन्याहू के बीच की तल्खी इसी कड़वे सच की गवाही दे रही है। अब सवाल यह है कि क्या नेतन्याहू ने ट्रंप को अपनी रणनीति का मोहरा बनाया? विशेषज्ञों के मुताबिक नेतन्याहू ने दबाव बनाकर ट्रंप को युद्ध में धकेला। लक्ष्य था ईरान को कमजोर करना, खलीफा की सत्ता को हिला देना। खामनेई की मौत के बाद नेतन्याहू का मकसद पूरा माना जा रहा है। अमेरिका जो शांति की बात कर रहा है उसे नेतन्याहू सुन नहीं रहे। अब वो शांति के अमेरिकी संदेशों को नजरअंदाज कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट की जंग से अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा है। ग्लोबल मार्केट में गिरावट देखी जा रही है। ट्रंप अब हर हाल में युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे हैं। अब ट्रंप सकारात्मक बातचीत की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू के कान बंद हैं। असली टकराव यही है। ट्रंप को अपनी गिरती अर्थव्यवस्था और चुनाव बचाने हैं, लेकिन नेतन्याहू का विनाशकारी अभियान अभी थमा नहीं। वह पूरे ईरान का भूगोल बदलने की जिद पर अड़े हैं। साफ है, नेतन्याहू ने ट्रंप के कंधों का इस्तेमाल अपनी जंग लड़ने के लिए किया और अब ट्रंप खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपने रिपोर्ट देखी और आप समझ गए कि अब ये दूरी बढ़ती जा रही है, लेकिन इस लड़ाई की असली वजह क्या है? ट्रंप और नेतन्याहू जो जिगरी यार थे, अचानक वो दुश्मन जैसे क्यों हो गए हैं? उनकी बातें अलग अलग क्यों चल रही हैं? चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरी कहानी जरा डिटेल में समझाते हैं, जानकारी आपके सामने रखते हैं। देखिए, मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर है, ये आप देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ये युद्ध चल रहा है उसमें अलग अलग तरह से अटैक्स हो रहे हैं। एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू लगातार हमले की बात कर रहे हैं, उस बात पर वो अड़े भी हुए हैं और उस तरह से अटैक्स भी कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ईरान से बातचीत का दावा कर रहे हैं। ऐसे में हालात और ज्यादा उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से बात की, उनकी तरफ से बयान दिया गया, लेकिन ट्रंप का मानना है कि युद्ध का मकसद पूरा हो चुका है। अब समझौते के जरिए भी मकसद को पूरा किया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल है कि क्या ट्रंप से नेतन्याहू की खटपट हो सकती है? क्योंकि दोनों की बातों में बहुत बड़ा फर्क है। क्योंकि नेतन्याहू युद्ध से पीछे हटने को तैयार नहीं है और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमने जो मोटिव था वो अचीव कर लिया है और अब डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए ये युद्ध सिर्फ और सिर्फ नुकसान लेकर आ रहा है, ऐसा लग रहा है। और यही वजह है कि अब दोनों की बातें पूरी तरह से अलग हो गई हैं। ट्रंप और नेतन्याहू तो देखिए आपस में जो भिड़ रहे हैं, उनकी तरफ से जो बयानबाजी है वो सब तो चल ही रहा है, लेकिन आप ये समझिए कि इनकी जो दूरी है, इस बीच ईरान ने अपना बारूदी खजाना दुनिया को दिखा दिया। ईरान ने ट्रंप को दिखा दिया कि उसके पास अभी जंग लड़ने के लिए जमीन के अंदर दफन हथियारों का एक बड़ा जखीरा है। आप जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए, ये बारूदी खजाना है जो निकालने वाला है ईरान।
देखिए, और सिर्फ हथियार ही नहीं है, ईरान में खलीफा के साथ उसकी जनता भी खड़ी हो चुकी है। सड़कों पर ईरान इंतकाम की बात कर रहा है और ये तस्वीरें जो हम अभी आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें बताती हैं कि इस जंग में ईरान सरकार अकेली नहीं है, बल्कि उस देश की जनता भी ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ पूरी तरह से बिगुल फूंक चुकी है और अपनी सरकार की बैकिंग कर रही है, अपने जो लीडर हैं उनकी बैकिंग कर रही है, सड़कों पर उतरी हुई है। مرد میدانه شیر یزدانه گیر و دستت بیاد بالا. समर्थन में ये आवाज उठ रही है, बदले की मांग की जा रही है आवाज उठाकर। खलीफा के समर्थन में ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं, मोस्तफा खामनेई जो कुर्सी पर अब्बासीन है सुप्रीम लीडर के तौर पर, उनके समर्थन में जनता सड़कों पर दिख रही है। और देखिए, यही वजह है कि आज डोनाल्ड ट्रंप का शांति वाला ऑफर भी ईरान को एक कोरा झूठ लग रहा है। ईरान की संसद के स्पीकर ने भी साफ कर दिया है कि ट्रंप के साथ डील जैसी कोई बात ही नहीं हुई है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप जिस डील की बात कर रहे हैं वो महज एक फेक न्यूज है। ये देखिए, ये लंबा चौड़ा जो उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है, एक्स पर जो पोस्ट किया गया है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। और इस पोस्ट में सीधे लिखा गया है कि ऐसी कोई बातचीत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेशन है, फेक न्यूज है, जिसके जरिए यह खबर फैलाने की कोशिश हो रही है। देखिए, ईरान कैसे झूठ बता रहा है ट्रंप की बातों को, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा दावा है। हुआ क्या है, चलिए जानकारी आपके सामने रखते हैं, क्योंकि ट्रंप के दावे पर ईरान को भरोसा नहीं हो रहा है। ईरान के नेताओं की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। उनका कहना है कि ट्रंप के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ कोई संवाद नहीं हुआ है। जंग की समाप्ति पर ईरान का रुख अब भी नहीं बदला, ये भी उन्होंने क्लियर किया। संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर ने भी यही बात दोहराई। बातचीत की खबरों को उन्होंने सिरे से खारिज करते हुए इसे फेक न्यूज बता दिया। स्पीकर ने कहा कि हम सभी सुप्रीम लीडर के पीछे खड़े, यानी मोस्तफा खामनेई के पीछे खड़े। ट्रंप बाजार में हेरफेर को लेकर झूठ फैला रहे हैं। मतलब साफ है कि ईरान को ट्रंप पर भरोसा नहीं, और ईरान उस बात का खुलेआम खंडन कर रहा है जहां ये कहा जा रहा है कि सीधे सीधे बातचीत की पहल हुई है या बातचीत हो रही है। ईरान कह रहा है कोई बातचीत नहीं हो रही।